तो आइए आज बालू में रनिंग करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सप्ताह में कितना दिन आपको रेत में रनिंग करना चाहिए, अगर प्रत्येक दिन आप रनिंग करते हैं तो इससे आपको क्या क्या हानि हो सकता है। रेस से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका वो आज के वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेत में रनिंग कैसे किया जाए, पूरे सप्ताह का शेड्यूल आप बताएंगे और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इससे आपको घाटा होने वाला है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है तो बेहिचक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पर्सनल जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आइडियल फांडे पर जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां से अपनी प्रस्ताव या सुझाव आप रख सकते हैं। आपको आइडियल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आपको दोनों पहलुओं के ऊपर बात करने वाला हूं कि क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या साइड इफेक्ट्स होंगे आपको रेत में रनिंग करने का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप प्रत्येक दिन यानी सप्ताह के 7 दिन आप रेत में रनिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा रनिंग का टाइमिंग एक बेस्ट होगा और मैं अच्छी ढंग से रनिंग कर पाऊंगा, तो इससे आपकी रनिंग तो नहीं सुधर पाएगी, लेकिन इसके आपके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या मिलेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप रनिंग रेत में करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पैर के जो नसें निकल जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे आपको मेडिकल में MS यानी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए आप क्या है कि रेगुलर रनिंग ना करें। मैक्सिमम आप सप्ताह में 3 दिन तक रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर से नदी यानी रेत कहीं दूर होता है तो आप सप्ताह में 2 दिन 1 दिन भी रनिंग करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप रेत में रनिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका टो यानी जो आपका फंजा है वो आपके रेत के नीचे डाउन होता है, आपका रेत में आपका पैर को पकड़ता है। इससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा स्टेमिना की जो है ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ताकत आपको दिखाने का आवश्यकता पड़ता है और ज़्यादा ताकत आपकी लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आप रेत पर रनिंग करके फिर ग्राउंड पर जाते हैं तो आपका क्या होता है कि वहाँ पर शरीर और पेट बिल्कुल हल्का महसूस होता है, जिससे कि आप स्पीड से दौड़ पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप रेत में रनिंग करते हैं तो आपकी सांस फूलती है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेमिना भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि स्टेमिना इंक्रीज होता है। फिर आप जाके जब ग्राउंड पे रनिंग करते हैं तो आपका जो सांस वाली प्रॉब्लम होता है वो काफी हद तक सेट हो चुका होता है और फिर आपको जो है पूरा फ्रीली महसूस होता है। एक एग्जांपल के तहत में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आप पैर या कुछ पीछे वजनदार सामान बांध के और जब आप रनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि पीछे से कोई घिस रहा है, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर खोल दिया जाता है तो आप बड़ी स्पीड में दौड़ पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है कि अगर आप रेत में रनिंग करते हैं तो आपका एक पैरों में आपका जो है पकड़ आता है। ठीक है, आपके पंजे जो है डाउन होते हैं। इससे आपका क्या होता है, स्पीड कम होता है, आपको लगता है कि कोई खींच रहा है और फिर जब आप ग्राउंड पे जाकर रनिंग करते हैं तो इससे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम 2-3 दिन तक आप सप्ताह में रनिंग कर सकते हैं रेत पर। ठीक है, तो फिर ग्राउंड पे आपको देखने को इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब रेत में रनिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि पंजे थोड़ा सा लंबा रहना है। ठीक है, क्योंकि लंबा पंजा लेंगे तो आपका एक लंबा स्टेप खुला हुआ रहेगा। फिर जब ग्राउंड पर आप लंबे लंबे कदमों के साथ दौड़ेंगे तो इससे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब रेत में आप रनिंग करेंगे और लंबे पंजा लेंगे तो आपको मतलब बहुत थकान महसूस होगी। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तब तो आपको और ज्यादा महसूस होगा कि अब मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल थक चुके होंगे। लेकिन जब ग्राउंड पे आप जो है रनिंग करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन महसूस होगा और आपको एकदम ताजगी के साथ आप रनिंग कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और भी बता दूं कि जब आप बालू में रनिंग कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट रनिंग करें, लंबा रनिंग करें। ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन लंबा रनिंग करें, कम से कम आधा घंटा का प्रैक्टिस करें। और एक बात ये भी बता दूं कि आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद 100 मीटर का कम से कम 3 या 4 आपको जो है शूट मारना है, स्प्रिंट मारना है। ठीक है, इससे आपका स्पीड बनेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि रनिंग करने के बाद बालू में आपको स्प्रिंट जरूर मारना है। ठीक है, शूट मारेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका जो है सो मतलब कि स्पीड बना रहेगा और फिर आप जब ग्राउंड पर रनिंग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन रेगुलर अगर 2 महीना 3 मंथ तक आप बालू में रनिंग करते हैं और फिर आप जाके ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक अमेजिंग लगेगा कि हाँ, अब मेरी जो है टाइमिंग सुधरी है। और आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड पर भी जब आप रनिंग करते हैं तो बिल्कुल अकेले रनिंग ना करें। ठीक है, लड़कों के बीच में रनिंग करें। इससे क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और आप कभी आपको अकेले थकान महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप अकेले रनिंग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अंदर से थक गया हूं और माइंड आपको जैसा कहता है बिल्कुल आप वैसा ही करते हैं और बिल्कुल आप थक चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है ग्राउंड पर लोगों के साथ में रनिंग करें और रेत में भी लोगों के साथ रनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो अकेले आप टाइमिंग लगा के कम से कम 30 मिनट तक रनिंग करें, लंबे लंबे कदमों के साथ रनिंग करें। सप्ताह में कम से कम आप जो है मैक्सिमम यानी 3 दिन तक रनिंग करें, 1 से 2 दिन भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। रनिंग करने के बाद तुरंत आप जो है स्टेमिना जो आपकी लॉस होती है उसके लिए आप जो है 2 या 3 बनाना ले सकते हैं। चना, सोयाबीन दाना, पिस्ता बादाम ये सब आप फुला के खा सकते हैं। इससे आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा और फिर अगले दिन का परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा रहेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि रेत से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपका कमेंट आया था, उसी के आधार पर आज के वीडियो में बना रहा हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई दमदार टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।